अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का अगला इम्तिहान है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ और जुम्मे से इसका आगाज़ हो रहा है और दोनों टीमों ने तैयारियां तेज़ कर दी। तो सिचुएशन ऐसी है, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अभी रिपोर्ट में सुनते हुए ही बड़ा अजीब लग रहा था 8वीं पोजीशन बचाने के लिए। तो इट्स ऑल अबाउट रिस्पेक्टेबिलिटी कि हम सबसे नीचे ना आए। क्या कहेंगे इस पे? बेसमेंट बैटल इसको कह रहे हैं कि बेसमेंट की कौन सी टीम होगी, कौन सी आखिरी टीम होगी। लेकिन दोनों टीमों को ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि किस तरह टेस्ट क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट लाएं। पाकिस्तान पहले 2 साइकिल में 6ठे और 7वें, और अब इसमें अगर 8वें आते हैं तो कम से कम कुछ थोड़ी सी बचत हो जाती है। अगर दोनों टेस्ट जीतें तो शायद 7वें हो जाएं। लेकिन वेस्ट इंडीज़ पिछले दोनों साइकिल में 8वें नंबर पे थी। सही है। तो उनके लिए भी एक तरह से इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो है। और इस सीरीज़ को यही कहा जा रहा है कि कौन सी टीम आखिरी नंबर पर आएगी, ये देखने का फैसला है। क्या होगा, किस तरह होगा। तो वाकई मायूस कुन सूरत हाल है टेस्ट क्रिकेट की, और इन दोनों टीमों को बड़ी इंप्रूवमेंट चाहिए। अगर वो जो टेस्ट स्प्लिट की बात हो रही है कि टॉप 3 अलग क्रिकेट खेलेंगे और बाकी की नीचे की टीयर अलग खेलेगी, तो अगर आप टॉप 4 टीमों में होंगे तो आपको फिर टॉप टीयर में जगह मिलेगी और आपकी इंप्रूवमेंट होगी। बात यही है शायद साहब, मैं इस टॉपिक पे आना चाह रहा था कि मुझे ये बताइए कि अगर हम बात करते हैं कि ये भारत का एक प्लान है और उनकी स्कीम है और वही बिग 3 दोबारा आ जाती है और हमारे खिलाफ साजिश, हमारे खिलाफ कैसे है? चौथी टीम भी आएगी तो साउथ अफ्रीका होगी, 5वीं टीम भी आएगी तो न्यूजीलैंड होगी। हम तो उस टॉप 5 के ब्रैकेट में ही नहीं आ रहे। हमें अपनी टेस्ट क्रिकेट को बहुत ह्यूजली इंप्रूव करना पड़ेगा। अब कुछ थोड़ी सी एफर्ट्स नजर आ रही हैं कि बॉलर्स अलग कर दिए हैं, वाइट बॉल के अलग कर दिए हैं, रेड बॉल के अलग कर दिए। रेड बॉल में हमें 2-3 एक्सप्रेस फास्ट बॉलर चाहिए। अगर हमारे पास एक्सप्रेस फास्ट बॉलर आएंगे तो हम आगे जाएंगे टेस्ट क्रिकेट में, अदरवाइज हम सेकंड ईयर पे खेलेंगे। लेकिन ये चीज़ 2014 के बाद से 2019 के बाद से चल रही है। 2019 के बाद से जितनी भी टेस्ट सीरीज हुई हैं आप उठाकर देख लें, अगर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया इन्वॉल्व नहीं होते तो वो 2 टेस्ट की होती हैं, और अगर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, भारत इन्वॉल्व होती हैं, टॉप 3 इन्वॉल्व होती हैं, तो फिर 2 से ज़्यादा टेस्ट की होती है। अच्छा, दूसरी तरफ इस पे एक और पॉइंट आता है कि छोटी टीमों को इससे बड़ा नुकसान होगा। मेरा पॉइंट ये है कि यही बड़ी टीमें छोटी टीमों से खेलती कब हैं? मेरा ख्याल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप करेक्ट करेंगे, अगर 10 साल से तो ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश से कोई टेस्ट मैच नहीं खेला, 20-21 साल से जिम्बाब्वे से नहीं खेला, तो वो तो छोटी टीमों से खेल ही नहीं रहे हैं। आपको 2 टियर फॉर्मेट पे अगर जाना है तो 5 ऊपर की और 5 नीचे, या 6 ऊपर की 6 नीचे आपस में वो खेलें और फिर वो रेलीगेट वाला सिस्टम हो। तो ये आपको नहीं लगता ये टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है? क्रिकेट को बचाने के लिए करना पड़ेगा कि 5 एक टीम है, 5 एक तरफ टीम है, और फिर जिसमें से वो लोअर 5 में से जो भी इंप्रूव करती है वो फिर ऊपर जाए, टीयर में जाए, ताकि उसको कम से कम रिवॉर्ड मिले कि हाँ हमने इंप्रूव करके दिखाया है तो हम टॉप टीयर में खेलेंगे। लेकिन इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट अटेंडेंस। कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की सीरीज अभी अगर 4.25 लाख लोगों ने देख लिए 5 टेस्ट मैच, तो इट्स ह्यूज। उनको रेवेन्यू बहुत मिला, उनको एडवर्टीजमेंट बहुत मिली, उनको टीवी राइट्स बहुत मिले। तो अगर आपकी टीम अच्छी होगी, आपकी टीम डिमांड में होगी, आपके पास क्राउड आएंगे तो आप जीतेंगे। ऑस्ट्रेलिया के 4 साल में से अब 2 साल ऐसे होते हैं जो वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान गए तो उनको बिल्कुल भी आमदनी नहीं हुआ। तकरीबन यानी यूं समझे आपके 60-70 मिलियन डॉलर का वेस्ट इंडीज बहुत अच्छा खेला था, लॉस हुआ। और पाकिस्तान के अलावा जब इंडिया की टीम जाती है तो वो पूरी रिकवरी उनकी हो जाती है। तो वो कहते हैं कि हम 4 में से 2 साल क्यों खराब करें, हम 4 में से 1 ही साल खराब करें, 1 ही साल अपनी छोटी टीमों को। आई एग्री कम्प्लीटली। मुझे एक बात बताइए, हम भी यहाँ बैठ के यही बात कर रहे होते हैं ना, अगर आज मैं आपसे बोलूँ कि पाकिस्तान टीम जा रही है ऑस्ट्रेलिया 3 मैच की सीरीज के लिए, हमें पता है इट्स रिटन ऑन द वॉल्स कि 3-0 होगा। सही है। पिछली सीरीज में जो पाकिस्तान गया था, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला। अगर पाकिस्तान कैचेस अपने पकड़ लेता तो आखिरी 2 टेस्ट मैच, और अगर थोड़ी सी बैटिंग 2010 में भी एक मैच ऐसा था, उसके बाद वाली सीरीज में जब असद शफीक बहुत अच्छा खेले थे, वहां भी एक मैच ऐसा था। 2016 और 2019 में हम बहुत बुरी तरह से हारे हैं, और वो भी हमारी गलती थी। वो हम बच्चों को ले गए थे, लेकिन ये कि ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया ने नहीं कहा था कि बच्चों को ले गए। मैं वही कह रहा हूँ, हमारी गलती थी। 2 प्रीमियम फास्ट बॉलर वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर टेस्ट क्रिकेट छोड़ के चले गए थे, जिसका नुकसान पाकिस्तान की टीम को हुआ। उन्होंने कहा ना कि स्कूल बॉयज क्रिकेट चल रही थी, तो हम ट्रेन नहीं थे उसके लिए। ये तक कह दिया था कि पाकिस्तान को आइंदा से नहीं बुलाएं, इसलिए कि वो लगातार टेस्ट सीरीज हारे। 1995 के बाद से हमने टेस्ट मैच नहीं जीता। अब आप बताइए, इस बार हम अगर ऑन पेपर देखें तो ये साउथ अफ्रीका की टीम वो थी जिसको हम हरा सकते थे, और सीरीज ड्रॉ तो करना हमारे हाथ में था ही। हमने खुद नहीं लिया वो मैच, जो पहला मैच था, वहां भी हम 2-0 हारे। जनूबी अफ्रीका में भी हमारी यही पोजीशन है,
हम जीते ही नहीं है कभी। लेकिन आप ये देखेंगे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट नजर आई कि फर्स्ट टेस्ट मैच में हमने एक छोटे टारगेट में फाइट किया, 148 के टारगेट में फाइट किया। दूसरे टेस्ट मैच में हमने फॉलो ऑन होने के बाद 30 साल बाद इनिंग्स की शिकस्त बचाई। तो थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट तो है, लेकिन इसको मजीद डबल ट्रिपल करना है, अदरवाइज हमारी टेस्ट क्रिकेट इसी तरह लोअर नंबर पे चलती रहेगी। अच्छा, अब थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं। इस सीरीज में, पिछली सीरीज के बाद अब हमारे दोनों ओपनर्स चेंज होंगे, क्योंकि साइम है नहीं और अब्दुल्ला शफीक बुरी फॉर्म की वजह से गए हुए, मतलब ड्रॉप है। अब आप बताइए कि इमामुल हक की, अब अब्दुल्ला शफीक की भी बात कर लें कि किसी और फॉर्मेट की नाकामी को टेस्ट क्रिकेट की फॉर्मेट से जोड़ दिया गया। हालांकि उसका टेस्ट क्रिकेट का एवरेज आप देख लें अच्छा है, उसका डबल 100 है, उसका 100 है। इंग्लैंड के खिलाफ भी उसने ठीक ठाक ही बैटिंग की थी। ठीक है कि बहुत ज़्यादा स्पिन पिचेस थी तो नहीं हुआ, लेकिन अब्दुल्ला शफीक एक ऐसा प्लेयर है जिसको आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। जैक क्रॉली की मिसाल लें, वही जैक क्रॉली से ही कंपेयर किया जा सकता है, बहुत से प्लेयर हैं, क्योंकि स्टार्ट होके ही नहीं देते ना, मतलब या तो उनका 0 है या फिर बड़ा स्कोर कर देंगे कभी, मतलब थोड़े बहुत। लेकिन वो डिफरेंट फॉर्मेट वाली सजा मिली है कि एक फॉर्मेट में नाकाम तो आप दूसरे फॉर्मेट से भी अलग कर दें। अब आप नए ओपनर्स के साथ खेलेंगे, आपकी वही रेसिपी होगी कि आप अभी से आपने खेमे बनाकर, खेमे में छुपाकर पिच को हीटर्स भी चला रहे हैं और उसको सुखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्पिन पिच होगी और स्पिनर्स का ही मुकाबला होगा। अगर पाकिस्तान की टीम उनके स्पिनर्स को अच्छा खेल लेती जो कि इतने एक्सपीरियंस नहीं है, मोती है, वॉरिकन है और सिंक्लेयर हैं, तो उनके स्पिनर इतने एक्सपीरियंस नहीं है। और जो वॉरिकन है वो तो काफ़ी अरसे के बाद टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, तो आपको ज़्यादा स्कोर करेंगे तो आप ये टेस्ट मैच जीतेंगे, लेकिन स्कोर टोटल लगाना तो होगा ना, ताकि आपके नुमान अली, साजिद खान और अबरार उनके सामने उनके बैट्समैनों को आउट कर सकें। अच्छा, एक्सक्यूज मी, पाकिस्तान ने अब्दुल रहमान की खिदमत हासिल की हैं एज स्पिन बॉलिंग कोच। बड़ा अच्छा फैसला है, मुझे लगता है कि अब इस जनरेशन वाले कोचेस को भी ज़्यादा आगे आना चाहिए। कैसा देखते हैं इस फैसले को? अच्छा बॉलर था रहमान ने काउंटी क्रिकेट भी खेली हुई है और अभी पाकिस्तान की विमेंस टीम के साथ था, तो ठीक है अब आप अपने कोचेस को भी ग्रूम करेंगे और इन्हीं सीरीज से ग्रूम करेंगे। हाई प्रोफाइल सीरीज होगी तो शायद आपको बड़े और नाम, मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक चाहिए होंगे, लेकिन रहमान भी कोचिंग की एक फहरिस्त में चल रहा है उसका नाम, तो अच्छा है ये एक पहली सीरीज पाकिस्तान मेंस टीम के साथ होगी। बिल्कुल सही है। डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, आइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी टेस्ट सीरीज़ के हवाले से, आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं PSL की। PSL सीज़न 10, शाहिद साहब, ड्राफ्ट पे तो हमने बहुत बात की कि कुछ लोगों का तो ये मानना है कि पंजाब में शादियों की तकरीब इससे ज़्यादा ऑर्गेनाइज होती है, बहुत मिसमैनेज नज़र आई। लेकिन हम बार बार यही कहते हैं कि वहाँ जो कमियाँ थी वो क्रिकेट से हम पूरी कर देंगे, बिकॉज इवेंट हमेशा बहुत शानदार होता है और इस बार तो बड़े बड़े नाम हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग। और ये नहीं कि हम थोड़े कराची को लेके बायस हो जाते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग टीम कराची की नज़र आती है मुझे। आपको क्या लगता है? देखिए सारी टीमें अपने तौर पर सेलेक्ट करते हैं, ड्राफ्टिंग में अच्छे माहिर लोग बैठते हैं, अच्छे दिमाग बैठते हैं, तो सबकी टीमें मजबूत हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लेडिएटर्स और उसके अलावा मुल्तान सुल्तान की टीमें अच्छी हैं। पेशावर ज़ल्मी के पास तो टॉप क्वालिटी के अच्छे प्लेयर्स, यानी 3 अच्छे स्पिनर्स, सुफियान मुकीम, मेहरान मुमताज़ और आरिफ याकूब, ये तीनों पेशावर ज़ल्मी में खेल रहे हैं। पाकिस्तान में तो स्पिन कंडीशंस ज़्यादा होती हैं। फिर उनके पास मास सदाकत जो इस सीज़न का बेहतरीन प्लेयर रहा है वो आपके पास खेल रहा है। और मुझे सबसे एक्साइटिंग पिक उनकी लगती है कॉर्बिन बॉश, क्योंकि मुझे लगता है कि वो टैलेंटेड है, कुछ प्रूव करेगा। लेकिन बाहर से आए हुए प्लेयर्स का ये प्रॉब्लम होता है, पहली दफा वो एशिया में आके खेलेगा, तो आया वो एशिया की कंडीशंस में, साउथ अफ्रीका की कंडीशंस में बहुत फर्क होता है। बिल्कुल सही है, कहीं वो स्पिन में ना चकरा जाए। लेकिन यही प्रॉब्लम फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए है, क्योंकि मैथ्यू शॉर्ट लगता तो बहुत जबरदस्त है, बैन डिवारियस लगता तो बहुत जबरदस्त है। हम टॉम बेंटन और क्रिसलिन से आते हैं, टॉम बेंटन और क्रिसलिन को देख चुके हैं, वो यहाँ नहीं चल पाए। कंडीशन से वो आते हैं, उनके लिए जरा यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, लो बाउंस होती है, स्पिन ज्यादा हो रही होती है, इतना बाउंस नहीं होता, तो वो उनको प्रॉब्लम तो होती है। लेकिन अच्छा प्लेयर वही होगा जैसे स्टीव स्मिथ टाइप या डेविड वार्नर टाइप के, जब वो आते हैं इन इलाकों में भी तो अच्छा खेल के जाते हैं और अच्छा परफॉर्म करके जाते हैं। अच्छा PSL टीमें अपने हिसाब से सब मजबूत बनाते हैं, लेकिन टीमें मैं हमेशा से कहता हूँ T20 और लीग क्रिकेट ऑन द डे जो टीम अच्छा खेलती है, जिस तरह आप अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें, आप अच्छे प्लेयर रख लें, उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज ना करें तो फिर प्रॉब्लम तो। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट डेविड वार्नर, बिकॉज वो मेरा ख्याल है IPL को ये जरूर दिखाएंगे कि उनको पिक नहीं किया और यहाँ वो अपना
शो दिखाएंगे, एंटरटेन करेंगे। जाहिर है उसने आईपीएल भी सारे सीजन ही खेल लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल लिया, तो ये एक अच्छा फैसला भी हुआ कि आपने आईपीएल की ही विंडो में रखा है, जिससे आपको पूरी प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी मिल रही। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इस पीएसएल में जो ड्राफ्ट हुआ उसमें 2 लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है, दूसरे पे मैं बाद में आऊँगा। पहला वो है एहसान उल्लाह, जो लोगों को लगता है कि उनके साथ थोड़ी नाइंसाफ़ी हुई, कुछ उन्होंने अपना केस ख़राब किया, कुछ उनको मेडिकल पैनल ने सही से हैंडल नहीं किया। आप क्या कहेंगे? कुछ लाहौर की लेबॉर्ट्री भी जालिम सन और कुछ एहसान उल्लाह का भी अपना कसूर। पीसीबी के मेडिकल पैनल के मुताबिक वो कॉपरेट नहीं करते थे रिहैब में, वो आते नहीं थे, वो किसी और फिजियो के पास चले जाते थे। अगर आप एक ही फिजियो से अपना रिहैब करवाएंगे तो आपका ज़्यादा बेहतर होगा, जल्दी होगा। 3 फिजियो के पास चले जाएंगे, कोई टांग पकड़ रहा होगा, कोई हाथ पकड़ रहा होगा, अलग अलग चीज़ें होंगी और उसके खिलाफ डिसिप्लिन की ब्रीचेस भी हैं। तो एहसान उल्लाह ने जब ये सारी गलतियां की, मेडिकल पैनल का अपना कसूर, मेडिकल पैनल ने ये सारा इल्ज़ाम लाहौर की उस लेबॉर्ट्री पे डाल दिया जिसने डायग्नोसिस पहला किया था। वो एमआरआई रिपोर्ट में ये नहीं आया कि उसको एल्बो में हड्डी का फ्रैक्चर है, हड्डी टूट के अलग पड़ी हुई है। फिर जब बाहर से एक डॉक्टर आया, उसने एल्बो का ऑपरेशन किया, तो इतना गड़बड़ हो गया सारा केस कि एक अच्छा फास्ट बॉलर जो 150 प्लस बॉलिंग कराता था, अब मुल्तान सुल्तान के ओनर ने ये कहा अली तरीन ने कि वो कभी भी 150 प्लस नहीं करा सकता। लेकिन कभी भी कोई चीज हतमी नहीं होती। जाहिर सी बात है। डेनिस लिली जो अजीम तरीन फास्ट बॉलर था, उसको बैक ट्रबल हुआ, उसके लिए लोगों ने कहा वो जमाना था जब साइंस, मेडिकल साइंस, स्पोर्ट्स मेडिकल साइंस इतनी आगे नहीं थी। बिल्कुल सही बात। अब तो हो गई। अगर एहसान उल्लाह में रिजॉल्व होगा, अगर उसमें डिसिप्लिन होगा, अगर वो फैसले नहीं करेगा, एक दिन ये कहेगा कि मैं पीएसएल से रिटायरमेंट और फिर अब बातें आ रही हैं कि वो वापस आ रहे हैं, वो कौन सी चीज बड़ी? अभी पहले फास्ट बॉलर तो बन जाओ, पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में नाम तो बना लो, पहले पीएसएल सीजन बहुत अच्छा खेला है तो उसमें नाम तुम्हारा बन गया, तो तुम डिसिप्लिन की ब्रीचेस ना करो। वो उसको अपनी अकल के साथ, अपनी मेहनत के साथ अपना मकाम हासिल करना होगा, नहीं करेगा तो उसको सब लोग भूल जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा जो प्लेयर मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है सरफराज अहमद। पीएसएल से उनका अलग होना मुझे लगता है जैसे इट्स अनफेयर, चाहे एज अ प्लेयर ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई रोल, खबरें तो चल रही है कि कोयटा देगा कि उनको कोचिंग का रोल देंगे। लेकिन देखें, हर अच्छी चीज का एक ना एक दिन इख्तिताम होना है। बड़े बड़े क्रिकेटर्स वो उनके नाम के बगैर सोचते नहीं लोग कि टीमें चलेंगी या नहीं चलेंगी। डेविड वार्नर के बगैर ऑस्ट्रेलिया की टीम अभी भी स्ट्रगल कर रही है। ओपनर, उसने अपने आप को खिदमत पेश भी की कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी खेलना चाहता हूँ, मैं इंडिया की सीरीज खेलना चाहता हूँ, लेकिन ब्रेक लग गए, एक टाइम आ गया। शेन वॉर्न की सबसे बड़ी एग्जांपल है। क्वालिटी क्रिकेट खेली है, उसने अपना नाम बनाया है, पाकिस्तान कैप्टन, उसने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई है। उसने श्रीलंका वाला मैच अगर ना जितवाता तो पाकिस्तान शायद सेमीफाइनल में भी ना पहुंचता। तो उसका टाइम आ गया, पीएसएल में वो स्ट्रगल कर रहा था, अब वो कोचिंग रोल में आएगा। उसकी जो क्वालिटीज थी एज अ विकेट कीपर, एज अ कैप्टन, गेम की जितनी उसे समझ है, मैच की सिचुएशन की जितनी उसे समझ है, बहुत कम क्रिकेटर्स को होती है। वो अपना उस रोल में जिंदगी की सेकंड इनिंग बिल्कुल खेलेगा और अच्छा खेलेगा। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे और प्रोग्राम में इश्यूज पर बात की। उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।